रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालियों और मेरी क़यादत जनाब सरदार आसफ अली साहब, तहसील प्रेसिडेंट शरकपुर शरीफ साहब, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का दौर बड़ा टफ दौर है, क्योंकि इस दौर दे विच मैं कहना कि जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। ये मुश्किलात पाकिस्तान बनने तो पहले भी मौजूद सन और उन मुश्किलात वास्ते अल्लाह ताला दी ज़ात ने हर दौर विच कोई ना कोई शख्सियत भेजी है। उस दौर विच बरे सगीर दे मुसलमानां नूं राह दिखाने वास्ते अल्लाह ताला ने सानू कैद की सूरत मुहम्मद अली जनाह की सूरत एक ऐसा अजीम मुसलमान लीडर दिता जिन्हें पूरी उम्मते मुसलमानों, सिर्फ बरे सगीर दी मुसलमानों नहीं, पूरी उम्मत नूं इकट्ठा करने की कोशिश की और बरे सगीर दे विच हिंदो पाक दे विच इनकी तकसीम का नारा लाया कि सानू इन्हां बिनियां कोलों, इन्हां ताजरां कोलों, इन्हां जालमां कोलों निजात दिती जाए और दो कौमी नज़रिए के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम हुई और उसकी सूरत दे विच एक खिता आज़ाद होया, जिस खिते के उत्ते मुसलमान तुसी असी बांग्लादेश वसने। उस तो बाद फिर इस मुल्क के उत्ते उन्हां लोगों के पैरोकारां ने जेड़े दीन का नां तो लेंदे सन, लेकिन उन्हां लीडरां दे जिन्हां दीन ते कुर्बानियां दित्तियां सन, जिन्हां लोगों ने शहादतां दित्तियां सन, जिन्हां पाकिस्तान का की मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह क्या सी, उन्हां दे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद उन्हां लोगों ने क्यादतां संभालियां तो अपनियां फिर पुरानियां हरकतां ते आ गए। पूरी दुनिया च मुसलमान परेशान सन। सऊदीया सी, जिन्ने भी अरब कंट्री सन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2 लख्त होया 1971 ये चीज़ां भी वेखियां। गल तरीही हवाले नाल शुरू हो गई है, लेकिन मैं चाहना कि मुख्तसर थोड़ी जी तारीख भी दोस्तों को पता होना चाहिए कि भुट्टो की चीज़ सी। मैं जिथे आना चाहना, क्योंकि असी सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, हर महफल हर वक्त जिहड़ा साडे इकट्ठे होंदा है वो ज़्यादातर कोई ना कोई इहो जिहा प्रोग्राम होंदा है, कोई अहम वाक़या साडे लीडर की सूरत च। ये वो दिन है 5 जनवरी जिस दिन शहीद भुट्टो की पैदाइश हुई। असी इस सिलसिले च बैठे हैं, इस सिलसिले केक कटना है। लेकिन मैं ये कहना चाहना कि जो 1971 उन्होंने गद्दारां दे हत्थी असी आए, कोई साम्राजी सन, कोई सियासी सन ते कोई जगीरदार सन, और उन्हों दी हट दरमियां ते ये मुल्क जिहड़ी आवाम उस तो 30-35 साल पहले नारा लाती सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा जिहड़ा सी मदम हो गया सी। इहो ही नारे कमज़ोरी सी, दीन की कमज़ोरी हुई तो बांग्लादेश साडे तो अलहदा होया। और उहदे च जिहड़ियां लोगों ने तारीख ने किसी को माफ़ नहीं किया। अगर तुसीं तारीख के हवाले नाल वेखो दे तो तुहानूं पता लग जाएगा किहड़े-किहड़े लोगों ने की किरदार अदा किया। उस वेले शहीद भुट्टो ने आवाम का बेड़ा चुक्या, देखा कि मेरा मुल्क जिहड़ा बचिया कुचिया मगरबी पाकिस्तान है, इहदे च मेरे मुल्क की आवाम का की हाल है। मैं अपने मुल्क की आवाम नूं तलीम दे ला, अपने मुल्क की आवाम नूं तरक्की दे ला, और लोग कहते हैं कि भुट्टो जिहड़े तनकीद करने वाले लोग ने, जिन्हां पीपल्स पार्टी नूं बदनाम किया अज भी, वो उसले भी ये कहते सन कि भुट्टो जगीरदार सी, वो जगीरदार सी ते लीडर बन गया।
मैं कहना किसी बादशाह के घर पैदा हो के फकीरी करनी सब तो औखा काम है। किसी वजीर मशीर के पुत्र आहो कासा फड़ के मंगे, मैं वेखना उन्नी देर नहीं मंगेदा जिन्नी देर उन्होंने कितों जाग नहीं लगे दी, जिन्नी देर उन्होंने किसी वली कलंदर का उनके पिछे हथ नहीं लगेदा, नज़र नहीं पै दी। पुट्टो जिस तरह मेरे सीनियर दोस्त ने सदीक बादशाह ने कहा गया कि जगीरदार सी शाहनवाज उनके बेटे सन, लेकिन उन्होंने शख्सियत एक इन्नी फकीरी ते आइजी सी कि उन्हें यह सोचा कि मुसलमानों का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया के वर्ल्ड के मुसलमानों का सोचा। और वो सोच पॉजिटिव सोच अज जिहड़े अकल देंदे ने पुट्टो सोशलिस्ट सी, कम्यूनिस्ट सी, दीन नाल कोई तलक नहीं। अज मैं चाहना कि पुट्टो की बरसी के उत्ते मैं दीन नाल पुट्टो का तलक दसा, उनते मुसलमान नाल पुट्टो का तलक की सी वो दसना चाहना। मैं दोस्तों मुख्तसर दसा गल किसी को अच्छी लगी। पुट्टो ने बेड़ा चुकिया, एक पार्टी तखलीक की जिंदा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिंदे थले असी भी अज बैठे हैं। ये पार्टी उदों तखलीक हुई जो साड़ी मेरी तो पैदाइश भी नहीं सी। उस मर्द कलंदर ने बेड़ा चुकिया तो पूरे मुल्क च आवाज़ उठाई कहती कि इत्थे फैसले साम्राज्य दे नहीं चलन दे, साम्राज्य राज नहीं चलेगा, इत्थे किंदा राज चलेगा, पाकिस्तान की आवाम का राज चलेगा। इत्थे किंदा राज चलेगा, पाकिस्तान के मजदूर का राज चलेगा। इत्थे किंदा राज चलेगा, पाकिस्तान के किसान का चलेगा। क्यों इहो जे हालात पैदा कर दिते गए सन कि मजदूर नूं मजदूरी नहीं सी मिलती, मजदूरी मिलती सी तो तकलीफां दे के मिलती सी, टाइम की पाबंदी नहीं सी, 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम लेंदे सन। किसान फसल पैदा करता सी, उनके घर खाण नूं आटा नहीं सी रहिंदा, किसान नूं रोज़ी मैसर नहीं सी। इस वास्ते एक शायर ने आख्या सी उस केस के दहकान को आग लगा दो। भुट्टो ने इसलिए कोशिश की, अवाम को मुतहद किया, सोई हुई अवाम को जगाया, मजदूर को जगाया, तालब इल्म को जगाया, सलाम का दर्स दिया। सलाम के दर्स में आज तक ये जो ठेकेदार हैं सलाम के, जो बड़े बड़े दावे करते हैं भुट्टो पर, भुट्टो की बेटी पर, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हैं, वो मुझे आप पूरी हिस्ट्री में आप देखें जमात इस्लामी का किरदार ये है कि उसने तख्लीक पाकिस्तान की मुखालफत की, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और ये पीपल्स पार्टी को शर्फ हासिल है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, फिर उस साम्राज्यत के बाद इस मुल्क पाकिस्तान में दोबारा सलाम का नाम दिया। किस सूरत में दिया आप देख लें। यहाँ पे कोई जुर्त नहीं करता था, मरज़इयों के पास इतनी क़यादत थी, लेकिन उनको अलहदा दीन कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दिया अक़लियतों में कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, आप मुसलमान नहीं कहला सकते। ये कारनामा मेरे शहीद भुट्टो का है। आज तक कोई मौलवी कह दे कि मैंने असम्बली में ये प्रोग्राम बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पास करवाया था, उसके बाद ये जो जालिम लोग थे 47 से लेकर 70 की दहाई तक एक मुतफ़िक़ा कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को नहीं दे सके थे। दूसरा बड़ा कारनामा भुट्टो का यह है कि उसने इस मुल्क को जिस आइन के तहत आज भी चलता है 1973 का आइन दिया। आज तक इस आइन में कोई दुनिया की ताकत, कोई बड़ा कानून दान शिकम नहीं निकाल सका। किसी ने अगर इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया तो इसमें अमेंडमेंट की है अपनी सोच डालने के लिए, लेकिन उसकी बेसिक ग्राउंड को आज तक कोई चैलेंज कर सका। कौन कहता है कि भुट्टो मुसलमान नहीं था, मुसलमानों का हमदर्द नहीं था, गरीब का हमदर्द नहीं था, किसान का हमदर्द नहीं था? उसने कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम लोगों को बुनियादी हकूक़ रखे। बुनियादी हकूक़ जो हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर है जिसमें शख्सी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, तकरीर की आज़ादी है, वोट की आज़ादी है। और उसने ये अवाम को शऊर दिया कि आपके वोट की ताकत जो है वो मेरी ताकत है, मेरी ताकत आप लोग हैं, मेरे मुल्क की आवाम है। मेरी ताकत कोई जनरल, कोई मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा गाज़म नहीं है, ना कोई दीन का ऐसा ठेकेदार है।
मैं तो उसका मानने वाला हूँ, उस खुदा को मानता हूँ, उसके रसूल को मानता हूँ, पैतन पाक को मानता हूँ, मैं तो दरवेश आदमी हूँ। उसके बाद उसने फिर क्या कदम उठाया? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनी, मरज़इयों को अक़लियत करार दिया, तो पूरी दुनिया की यहूदी लाबी ईसाइयत ने पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया। मुसलमानों ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के दंगा फसाद शुरू करवा दिए। अगर आप तहरीक को देखेंगे, अफ़गानिस्तान में था, ईरान में था, सऊदीया में था, इराक़ में था, कर्नल कज़ाफ़ी का शाम मिस्र में था। उस वक़्त जब पूरी उम्मत मुसलमान पाकिस्तान की अवाम को जगाया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इक़्तिदार हुआ, अवाम को वोट की पावर मिली, तो इक़्तिदार पकड़ते ही सबसे पहला काम ये किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उम्मत मुसलमान का दौरा किया। किसी रशिया की पावर के पास नहीं गया, किसी अमेरिका की पावर के पास नहीं गया, किसी बरतानिया की पावर के पास नहीं गया। सबसे पहले रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। ऐ अकल के अंधो, आज तुम कहते हो कि भुट्टो जो है ये तलवे नहीं चाटता, ये अमेरिका से इक़्तिदार लेकर नहीं आता। और इंशाअल्लाह ताला आज तक पीपल पार्टी ने कभी आमरीत का साथ नहीं दिया, आमरों के साथ काम नहीं किया, अवाम के साथ काम किया है, अवाम की ताकत से आई है। और भुट्टो ने पूरी उम्मत मुसलमान को, जो मैं कहना चाहता हूँ, पूरी उम्मत मुसलमान को एक पेज पे कहा, इकट्ठा किया। और वो क्या था? ये एक इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई, जहाँ पे असम्बली हाल है। पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे हुए। और वहाँ उसके बाद जब प्रेशर आया तो भुट्टो ने अगला एक और इस्लामिक कंट्री को इकट्ठा किया, इस्लामिक वर्ल्ड का आइडिया दिया, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस का आइडिया दिया और इस्लामी पावर्स का आइडिया दिया। इन्हीं गद्दारों ने, ये जो मेरे मुल्क में गद्दार हैं, इन्हीं गद्दारों ने उसके खिलाफ जब उसने काम किया तो साम्राज्यवादी कुव्वतों के साथ, गैर मुस्लिम के साथ मिलकर भुट्टो के साथ मुख्तलिफ साजिशें की। यहाँ तक कि पूरी उम्मत मुसलमान को ये यकीन हो गया कि भुट्टो एक अजीम लीडर है, जो बात करता है पूरी करता है। उस पर भुट्टो ने एक स्ट्रेंथ बनाई। आज ये कहते हैं नवाज शरीफ ने 1998 में एटमी बम बनाकर धमाका किया। मैं कहता हूं आज कोई भी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझता है, ये जो पाकिस्तान के पास आज पावर है, आठवीं ताकत है, हम एटमी ताकत हैं, ये भी भुट्टो की देन है। अगर इसमें कोई तरदीद कर दे, फिर देखें भुट्टो ने क्या किया। भुट्टो ने जब आलमी ताकतों को ललकारा, एटमी ताकत के इंतज़ाम किया, फ़ौजों के साथ मुख्तलिफ तरीके से किया, तो फिर वो बगावत हुई। उस बगावत के नतीजे में उसने कहा मैं दीन को नहीं छोड़ूंगा, उम्मत मुसलमान को नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो हमारे ही मुल्क में से हमारे ही फौजियों ने मशरा लगाकर उसको पकड़ लिया। कौन भुट्टो था जिसने एटम बम दिया? कौन भुट्टो था जिसने मरज़इयों को गैर मुस्लिम करार दिया? कौन भुट्टो था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया? कौन भुट्टो था जिसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बनाई? वो क़यादत जो पाकिस्तान से निकलकर पूरी उम्मत मुसलमान की क़यादत कर रहा था, उसको हमारे ही लोगों ने सजाए मौत दी। वो कौन कहलाएंगे? तारीख गवाह है। मैं गलत बात कर सकता हूं, लेकिन ये याद रखें, ये जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री है, ये किसी को माफ़ नहीं करती। अगर जो मैंने हक़ायक़ सामने रखे हैं ये भुट्टो के नहीं हैं, भुट्टो के लर्ज़श नहीं आई, फंदा गले में डालकर भी उसके अज़म में लर्ज़श नहीं आई, उसके मज़हब में लर्ज़श नहीं आई, उसके इरादों में लर्ज़श नहीं आई, उसकी कुव्वत में लर्ज़श नहीं आई। उसने यहाँ तक कह दिया कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कैद आज़म के बाद हो। कैद आज़म सानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अलम है, ये मुख्तलिफ लोग हैं, मफादात के लिए सियासत में आते हैं, मफादात के लिए सियासत करते हैं, मफादात पे हम लोगों को बहकाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप अपने कारोबार चमकाते हैं, सियासत करते हैं, पैसे की बात करते हैं और सियासत उसमें इन्वॉल्व होकर मुख्तलिफ किस्म के भुट्टो के मानने वालों पर, भुट्टो के चाहने वालों पर, भुट्टो की बाक़ियात पर
एतराज़ात करते हैं। इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो भुट्टोइज़म के मुकाबला कर सके। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके साथ शुरू से हक और बातिल की जंग रही है। हम हक और हक वालों को साथ देने वालों पर कायम हैं। इंशाअल्लाह ताला भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा रहेगा, भुट्टो हमारे दिलों में है, भुट्टो शहीद है, भुट्टो इंशाअल्लाह भुट्टो का अलम उसकी बेटी शहीद रानी ने उठाया, उसके बेटों ने उठाया, अब शहीद रानी के बाद उसके धोता ने उठाया। उसकी शक्ल अगर आप देखेंगे तो मौजूदा दौर में हमें बिलावल जरदारी भुट्टो साहब में भुट्टो की शक्ल नज़र आती है। ऐ दोस्तों, मैं सबसे ये कहूँगा, आओ हक पर चलें। हक की राह मुश्किल होती है, तकलीफ़ें देती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सुरखरू वही होते हैं जो हक का साथ देते हैं। ये आज उस शहीद भुट्टो की बरसी है, बरसी नहीं, यौम पैदाइश है, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हमसे दूर रखे जो कि भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, हमारे ख़िलाफ़ हैं, अवाम के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, आप मज़दूरों किसानों के ख़िलाफ़ हैं। आपको अल्लाह ताला साबित कदम रखे। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर शरकपुर तहसील में भुट्टो के सिपाही के तौर पर आपके खिदमत गुजार, आपके साथी आपके साथ हैं। सरदार अली आसफ साहब जो कि एनए के उम्मीदवार भी हैं और भुट्टो के सिपाही के दौर पर यहाँ पे हम उनको इंट्रोड्यूस कराया है और वो भुट्टो के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला अलम उनके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि उनके पाया इस्तेमाल कदम में कभी डगमगाए गए नहीं और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, आप लोगों के दोस्तों के साथ है। हम हक की आवाज़ को उठाएंगे, अपने इलाके शरकपुर का हक लेंगे, अपने इलाके से अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में सरदार अली आसफ एनए से उम्मीदवार होंगे और कामयाब होंगे। आप सब दोस्तों से उम्मीद है कि आप भुट्टो को ज़िंदा रखें। भुट्टो को ये गालियां देते हैं, ये असल में वही लोग हैं जो यजीद के पैरोकार हैं। ये यजीद के पैरोकार जो होते हैं, ये हर दौर में यजीदियत ख़त्म नहीं होती, यजीदियत अभी भी ज़िंदा है, अभी भी हसैनियत ज़िंदा है। जिसने जिस पे जगह पे जाना है उसने अपने अपनी आकबत संवारनी है। जे भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सरदार अली आसफ, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे नारे भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। पाकिस्तान सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, जिन्ना गाना जग ते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न तोले, खोटे सिक्के चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे। वाह बुलिया, जिन्ना कदर ना कीती वक्त दी ओ बंदियां तू मरदे वेखे। बुल्ले शाह असी मरना नहीं, घोर पिया कोई होर। चलो काली भुट्टो भी जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। जे भुट्टो, जे बिलावल जरदारी। चलो जी।